तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट की वजह से उसकी पॉलिसी के अंदर वो चीज़ें साफ नज़र आती हैं। बॉर्डर्स के ऊपर भी जोर लगाते हैं, इनसाइड द कंट्री भी जोर लगाते हैं, ऑपोजिशन के साथ भी जोर लगाते हैं, यूथ के साथ भी जोर लगाते हैं, और हर उस बंदे को ज़ोर से उसकी आवाज़ दबाते हैं, नेम कॉलिंग करके, जो बंदा उनको पसंद नहीं है या जो वो समझते हैं कि उनकी पॉलिसी से खिलाफ जा रहा है। तो ये माइंडसेट है, ये इसी तरह रहेगा। कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी। जहाँ तक बात है घेरा तंग होने की, देखें इवेंचुअली घेरा तंग हो जाता है। जब आप अपने आप परसिस्ट करते रहते हैं, गलती नहीं सुधारते, तो घेरा तंग हो जाता है। मैंने तो कोई हुकूमत ऐसी नहीं देखी दुनिया में, कलोनियलिज्म भी 100 साल हुकूमत करने के बाद ख़त्म हो गया। तो अगर कलोनियलिज्म ख़त्म हो सकता है, अगर स्लेवरी ख़त्म हो सकती है, तो मोदी की हुकूमत ख़त्म क्यों नहीं हो सकती? वो भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है सर, राइटली एड्रेस्ड। एक इशू है सर पायलट्स का, और पायलट का इशू बिल्कुल आपने नहीं समझना कि ये इंडियन पायलट्स का इशू है, वो नहीं, मैं समझ, वो वाला इशू नहीं है। ओके, ईरानियन पायलट्स हैं सर, 3 पायलट सुखोई 24 जो वर्जन है उनके पास, ईरान के पास किसी मिशन पे ये गए थे। एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मिशन था? कहते हैं सुसाइड मिशन था जिस पे गए थे। मैंने भी यही सुना जी। दूसरा सर, अब ईरान ये कहता है कि क्योंकि ये दोनों जहाज़ जो सुखोई 24 गए थे शॉट डाउन हो गए थे, कतर ने इसको कंफर्म भी किया था जी। उसमें से 3 पायलट थे सर, एक की रिमेन्स कतर ने वापस कर दी थी कि हमें मिल गई। ठीक। अब कतर ये कहता है उनके फॉरेन मिनिस्टर कि हमने बाकी ढूंढा ज़रूर लेकिन हमें मिला नहीं, और हमारे पास हर किस्म की हमने सर्च की है, तसल्ली भी की है। ईरान को तसल्ली नहीं है तो हमारे साथ आए और हमारी चेक कर ले क्या हमारा रिसर्च मिशन था। ईरान का क्लेम सर और कतर का क्लेम, ये दोनों आपस में इस मौके के ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है। ईरान कहता है पायलट आपके पास है, कतर के पास, कतर कहता है हमारे पास नहीं। पायलट कहाँ गए सर? अब जाहिर है आपने खुद ही बता दिया, सुसाइड मिशन था और इतने नए प्लेन्स नहीं हैं ये, और इन्होंने जो अटैक लॉन्च किया उसके अंदर तो इनको कामयाबी हुई। उसके बाद जाहिर है इनकी फेट उस हमले के बाद यही होनी थी, और एक्सप्लेन भी कर दिया कि सुसाइड मिशन था, तो वापसी के चांस तो कम थे। आम तौर पे पायलट इजेक्ट कर जाते हैं, अगर इजेक्ट करने का मौका मिल जाए, कई दफ़ा नहीं मिलता, तो वी विल हैव टू सी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, उसके ऊपर जहाज़ों के शॉट डाउन होने की क्या स्टोरी है, दे वर एबल टू इजेक्ट और नॉट। ये इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो फॉर श्योर तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि टेरिटरी कतर की थी। तो अब कतर को ये उन्होंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, सर्च ऑपरेशन कितना मैसिव किया है या नहीं किया, एरिया उनको सही पता था कि नहीं था, डेफिनेटली पता ही होगा। तो उसके बाद ईरान अगर कह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो ईरान के डिमांड करने की क्या बेसिस हैं? हाउ इज़ ईरान सो कॉन्फिडेंट दैट द पायलट्स आर स्टिल अलाइव एंड इन कस्टडी ऑफ द कतरी गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट रिलीजिंग देम? एंड व्हाट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कतरी गवर्नमेंट के वो क्या सबूत पेश करते हैं कि वो रिमेन्स भी नहीं मिले, कई दफ़ा जल जाते हैं रिमेन्स। मतलब हवा के फाइटर जेट्स के क्रैश होने के बहुत सारे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उनके रिमेन्स बच नहीं भी सकते, बच सकते भी हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये तो पता लग जाता है कि जहाज़ किधर गिरा है, क्या हुआ है। तो कई दफ़ा टेरेन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं पहाड़ों में, कहीं रेगिस्तान में, समंदर में, तो इस तरह के फिर प्लेन्स नहीं मिलते। पाकिस्तान का एक कार्गो प्लेन आपको पता है हादसा हुआ, बड़े रिमेन्स ढूंढे, कुछ चीज़ें मिली कुछ नहीं मिली। आपको पता है इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। क्रैश जब होता है या शॉट डाउन होता है प्लेन, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे, तो फॉर श्योर तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, ईरान डिमांड कर रहा है, ईरान ने तो डिमांड करना है। जब तक उनको मतलब प्रूफ ऑफ डेथ नहीं मिलता तो शायद वो डिमांड करते रहेंगे एंड दे विल अज्यूम। और जाहिर है उनके पायलट्स हैं तो उनका एसेट है, तो उनको तो ये ख्वाहिश होगी कि हो सकता है ज़िंदा हों तो मिल जाए, हो सकता है ज़िंदा हों भी लेकिन हो सकता है ना भी हों। डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, कोई फॉर श्योर नहीं कह सकता कुछ। सर एक पार्टी शोर है मोहम्मद मरांडी, ठीक है, वो मुझे लगता है शोर ही है। उनकी एक ट्वीट आती और वो कहते हैं कि कतर ने जो 3 पायलट ईरान के रखे हैं वो बेहतर है कि वापस कर दे। ठीक है, ये ना हो कि जो ईरानियन कौम है वो उठ खड़ी हो और कहे कि इस रिजीम जो कतरी रिजीम है इसको सजा दी जाए इस बात के ऊपर। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब आपके ये जो मरांडी साहब हैं, पहली बात तो ये है कि अगर ये कह रहे हैं 3 पायलट पास हैं तो जिसकी लाश वापस की है तो फिर तो 2 रह जाने चाहिए। अगर तो पहले उनका सिंपल मैथ्स भी ठीक करवाएं, क्योंकि मैथ्स भी ठीक नहीं है। अगर एक की लाश रिसीव कर ली या रिमेन्स ले ली हैं तो फिर एक तो
कंफर्म डेड है ना, Yes. तो फिर पीछे 3 तो पायलट नहीं बचते, 2 रहते। 2 बच जाते हैं। तो पहले मैथ्स ठीक करें, उसके बाद इनका दरअसल मैं इनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब शुरू में मैंने इनकी कमेंट्री सुनी, पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा ओवर हो रहे हैं। ओवर इस तरह हो रहे हैं कि ये ईरान को लार्जर दैन लाइफ बयान करते हैं, एज एफ ईरान इज़ द सुपर पावर। मुझे कोई इतराज़ भी उसमें नहीं है, ईरान बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन जो चीज़ें ईरान के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते आप, वो काइंडली ना करें, उसके लिए थोड़ा रहम बरतें। तो ये मरांडी साहब जो हैं, इनको ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में व्यूज़ वगैरह ज़्यादा मिल गए हैं, कंट्रोवर्सीज़ पियर्स मॉर्गन के शो के ऊपर भी आके इनकी कोई डिबेट्स वगैरह हो गई तो हिट हो गए। तो हिट होने के बाद फिर ज़रा ये थोड़ा सा ना लाइन क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि इनको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताने की भी कुछ आदत हो गई है। कभी पाकिस्तान पर कमेंट कर दिया, कभी ईरान को कहा कि अमेरिका को तो वो खा पी गया है, पर ठीक है, आपकी इज़्ज़त बच गई है, आप उसका शुक्र अदा करें। खाना पीना बड़ी दूर की बात है, खाने पीने वाला वो मुल्क नहीं है।